नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अहोई व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो अहोई व्रत की कथा सुनता है उसको पुत्र पौत्र विपुल धन की प्राप्ति होती है। आज शनि पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के दिन अहोई व्रत पड़ा है। आज के दिन जिस औरत को संतान नहीं है, अगर वह इस व्रत को करती हैं तो उनको निश्चित रूप से संतान का सुख भी प्राप्त होता है। चलिए, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिन न्यू विजिटर्स जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस कथा को शेयर करना ना भूलें, एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएँ थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो ननद भी उसके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याही की वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन में ही मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने विद्वान पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर चली जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है या जो कहता है उसके घर पुत्र और पौत्र की वृद्धि होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।